अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। अच्छा जी, आज का टॉपिक है व्हाट इफ़ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट। यानी कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है और अपना जो कर्ज़ा है उसकी किस्त पे नहीं कर पाता है और नादहिंदा हो जाता है तो क्या होगा। कुछ लोग समझते हैं शायद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी, कत्लो गारत गरी मच जाएगी, जो है रुपए का नोट जो है लोग बोरियों में लेके सड़कों पे घूमेंगे, तबाही हो जाएगी और लाभ लाभ लाभ। बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे खदशात हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माजी में बहुत सारे ममालिक डिफ़ॉल्ट करते रहे हैं और डिफ़ॉल्ट से निकलते रहे हैं और सूरत हाल को संभालते रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिफ़ॉल्ट कर जाए तो मसला ही कोई नहीं, ये ऐसी भी बात नहीं है, ना ही ये ऐसी बात है कि अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो डूम्सडे है जी, क़यामत आ गई, सब कुछ आपका ख़त्म हो गया। तो ना ये बात है ना वो बात है, दोनों बातों में इस तरह की चीज़ नहीं है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट को थोड़ा सा समझ भी लीजिए आप लोग। मज़ीद समझने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। जनाब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और डिफ़ॉल्ट को हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। डिफ़ॉल्ट आम लफ्ज़ों में एक शख्स, अगर इसको यूँ समझें, एक शख्स अगर कर्ज़ा लेता है बैंक से और वो उसकी किस्त अदा नहीं कर पाता या कर्ज़ा पूरा नहीं लौटा पाता तो बैंक उसको कुछ नोटिस भेजता है 3 मंथ तक। उसके बाद जो है वो नेगोशिएट करता है, फिर वो 1 महीने किस्त दे देता है, फिर डिफ़ॉल्ट कर जाता है। तो मामलात एंड में यहाँ तक जाते हैं कि जब वो डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक आके जो उसके एसेट्स होते हैं, एसेट्स वगैरह, उनको सोल्ड आउट करके, जो मॉर्गेज एसेट्स होते हैं, और उनसे अपना कर्ज़ा पूरा कर लेता है। मगर उस शख्स की ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके अंदर इन्फ्लेशन आती है, गुर्बत आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे मामला आते हैं। मगर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही दिवालिया निकल जाए और सब कुछ धर्म भरम हो जाए। तो दुनिया भर के अंदर जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ये IMF वगैरह का और वर्ल्ड बैंक का और एशियन डेवलपमेंट बैंक और फलाना बैंक और ढिमका बैंक, ये सारे बैंक बनाए गए और पैसों के और कर्ज़ों के शिकंजों में गरीब ममालिक को या उन ममालिक को जहाँ की पॉलिटिशियन करप्ट है और वो कर्ज़ा लेके सही जगह पे लगाते नहीं हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, अपनी तिजोरियाँ भरते हैं, अपने मामलात को सीधा करते हैं, और फिर यूँ होता है कि वो रीपे नहीं कर पाते टाइम पे अपनी चीज़ें और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता है। आजकल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ है, बहुत कम ही हमारे रिज़र्व रह गए हैं और हो सकता है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और पाकिस्तान इस डिफ़ॉल्ट से बच भी सकता है अगर हम कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें तो। अब माजी करीब में जो डिफ़ॉल्ट हुए हैं उसमें 2017-18 में वेनेजुएला का डिफ़ॉल्ट आप देख लें, ग्रीस डिफ़ॉल्ट करा है जिसको $86 अरब दे के फिर बेल आउट किया गया 2015 में। 2008 और 2020 के अंदर ये मामला हुए ग्रीस के। इस तरह श्रीलंका आप देख लें, 51 बिलियन डॉलर के डेप्ट पे वो डिफ़ॉल्ट कर गया। ज़्यादातर श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट करने का रीज़न कोरोना वायरस भी था, क्योंकि उसकी इकनॉमी जो है वो टोटली टूरिज़म बेस्ड थी और ड्यूरिंग कोरोना टूरिज़म बैडली हर्ट हुआ और वो कंट्री ख़त्म हो गया। बहरहाल अब वो सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह निकल जाएंगे उससे भी। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या सिनेरियो होगा। डूम्सडे सिनेरियो नहीं होगा, सिनेरियो ये होगा कि लोगों को मुश्किलात आएंगी, जॉबलेसनेस मज़ीद बढ़ेगी, पॉवर्टी मज़ीद बढ़ेगी। मगर जो लोग आज के दौर में अच्छे, मतलब थोड़ी सी भी हैसियत रखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। आम आदमी क्या करे डिफ़ॉल्ट की सूरत में। भाई, सबसे पहले तो अपनी सेविंग्स को आप या तो गोल्ड में कन्वर्ट करके रखें या डॉलर में, ताकि डिफ़ॉल्ट की सूरत में आपके पास बाइंग पावर रहे, आप उसको कैश करा सके अच्छे अमाउंट में, क्योंकि रुपया बहुत बुरी तरह डिवैल्यू हो चुका होगा। जबकि गोल्ड या डॉलर जो है अप्रिशिएट हो रहा है एनुअली। गोल्ड जो है वो 24-25%, 30% तक एनुअली अप्रिशिएट हो जाता है, जबकि डॉलर तो आपको पता है पिछले 8 माह में, 9 माह में ये डॉलर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 50% अप्रिशिएट हो चुका है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को डॉलर और गोल्ड में कन्वर्ट करके रखें, फ़िक्स डिपॉजिट ना रखें, एक तो वैसे भी वो हराम है और उससे बचें। 12-13% से कुछ नहीं होता जब आपके मुल्क में 40% रेगुलर इन्फ्लेशन हो। प्रॉपर्टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर प्रॉपर्टी को सेल करना जो है वो बड़ा एक मसला है और वो फ़ौरन से कैश नहीं होती, और डिफ़ॉल्ट की सूरत में या बुरे हालात की सूरत में, पॉलिटिकल बैड सिचुएशंस में वैसे ही प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है।
तो अब आते हैं हल की तरफ। हल क्या करें मज़ीद? एक तो एक आपने पैसे किस तरह सेव करने हैं, और अगर आपके पास अमाउंट है तो आप कोई ऐसी लैंड भी ख़रीद सकते हैं, जगह भी ख़रीद सकते हैं जहाँ आप कुछ थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स उगा लें, कुछ माल मवेशी पाल लें, ताकि बुरे वक्त में आप अपने 1 आध साल 2 साल वहाँ पे खा पी के गुजार सकें, स्टे करके गुजार सकें विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल कॉस्ट ना आए। बाकी इससे बचने के लिए जो हुकूमती सतह पे इक़दाम उठाए जा सकते हैं, उसमें यह है कि भाई सोलर एनर्जी को आम किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए पूरे मुल्क भर में, ताकि हमारा ऑयल पे रिलायंस हमारा कम से कम हो। 15-16 अरब डॉलर का जो हम सालाना ऑयल ख़रीद रहे हैं, एक गरीब मुल्क होते हुए जिसकी टोटल जो रेमिटेंसेस हैं या ज़राए आमदन है वो 31-32 अरब डॉलर ही हो, और वो जो है उसमें से 15 अरब डॉलर का ऑयल ख़रीद ले सिर्फ, तो आप बताएं बाकी काम कैसे किए जाएंगे। फिर हमारी माशाल्लाह मिलिट्री बहुत बड़ी ह्यूज है, उसको चलाने के लिए, उसके सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट हमारे टैक्स का वहाँ चला जाता है। तो ऑयल पे रिलायंस कम से कम करें। उसकी तरीक़ाकार ये है कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए साइकिलिंग करें, साइकिल को यूज़ करें, और दूसरा ये कि हाइब्रिड गाड़ियों का इस्तेमाल करें। तीसरा ये कि सोलर एनर्जी को घरों के अंदर इस्तेमाल जो है इसका वो आम करें। जिसके पास जितनी ताकत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक सोलर एनर्जी को यूज़ करे, ताकि ऑयल पे रिलायंस हमारा कम से कम होता चला जाए। अच्छा जी, बाकी जो इक़दाम उठाए जा सकते हैं वो पाकिस्तान को चाहिए कि रिफ़ाइनरीज़ यहाँ अपने दोस्त ममालिक की मदद से, हेल्प आउट की मदद से, क्योंकि ऑयल रिफ़ाइनरी बहुत महंगी लगती है, 8-10 अरब डॉलर उसमें लग जाते हैं, मिनिमम भी 4-5 अरब डॉलर से कम का प्रोजेक्ट नहीं होता ऑयल रिफ़ाइनरी लगाना, वो वायबल नहीं होता। तो पाकिस्तान के पास तो रिज़र्व्स ही बहुत कम है, तो वो इस पर काम खुद से नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में कर सकता है। तो ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए गवर्नमेंट के लेवल पे कि ये ऑयल रिफाइनरीज लोकली लगें और हम क्रूड ऑयल ख़रीदें जो सस्ता हमें पड़ेगा, रिफाइंड ऑयल हम ना ख़रीदें। इससे भी हम 2-3-4 अरब डॉलर सालाना बचा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये तरीक़ाकार अख्तियार करें। बहैसियत कौम जो है वो आप अपने पैसों को किस तरह सेव करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। गोल्ड में कन्वर्ट कर लें, या तो उसको जो है डॉलर में कन्वर्ट करके रखें, या फिर अगर आपके पास थोड़े बहुत वसाइल हैं तो आप एक थोड़ी सी लैंड परचेज़ करें, वहाँ पे मवेशी और वेजिटेबल्स को काश्त करें, और बुरे हालात में आप जो है वो उस पर रिलाई करिएगा, ताकि एक फ़ूड सफिशेंट हम कंट्री हैं, वैसे भी हमारे पास फ़ूड इनफ है और हम फ़ूड पर रिलाई कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर हम डिफ़ॉल्ट कर भी गए तो ऐसा नहीं होगा कि पूरे मुल्क में बिजली ना हो, 30-40% मुल्क में फिर भी बिजली बचेगी, क्योंकि ऑयल ख़रीदने के हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो ये है कि निकल जाएंगे, बिल्कुल ही तबाह नहीं हो जाएंगे। और अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो उम्मीद का दामन ना छोड़ें, और हमें, मैं तो ये समझता हूँ एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर ही जाए, ताकि हम इस जहनी से जाएँ कि इस जहन से निकल जाएँ कि भाई डिफ़ॉल्ट कर गया तो बस सब कुछ ख़त्म और अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, हमें लड़ना संभलना आ जाएगा, ना कि हम बार बार IMF की मिन्नतें करें 2 अरब और 4 अरब डॉलर के लिए, जबकि 2 अरब डॉलर हमारी लोकल रेमिटेंसेस आती हैं। तो खान साहब को भी आप सुनते रहते हैं, वो यही कहते हैं करप्शन नहीं होगी, रेमिटेंसेस ज़्यादा आएंगी, लोग ज़्यादा बिलीव करेंगे, ज़्यादा डॉलर भेजेंगे, तो वैसे भी हम अपने पाँवों पे खड़े हो जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क में इंसाफ कायम किया जाए, करप्शन ख़त्म की जाए, ताकतवर को गिरफ्त किया जाए, कानून गिरफ्त करे उसको और सज़ा दे अगर वो किसी भी गलत काम में मुलव्वस है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। 75 साल हो गए, अभी तक तो नहीं किया, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी नहीं करेगा, और हम संभल जाएंगे और इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। पॉजिटिव जहन के साथ आगे बढ़ते रहें और कोशिश इस बात की करें कि अपनी हद तक जो आप कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट पाकिस्तान की जो खिदमत हो सकती है वो करें। लाइक सोलर सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने घरों में बिजली के लिए, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ना करें। कोशिश करेंगे जो चीज़ लोकली मेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ताकि हमारा डॉलर जो है वो बाहर ना जाए, सिर्फ हमारे पास आए, बाहर कम से कम जाए, और हमारा रिज़र्व मेंटेन रहे, और हमारा डॉलर टू रुपी एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा और हेल्दी मेंटेन रहे, ताकि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं और अपने लोन्स पे ऑफ कर सकें। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, जब तक इन्हें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।